न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। न्यूरल नेटवर्क 3 लेयर से मिलकर बनता है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। 3 नेटवर्क से मिलकर बनता है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। हमने क्या पढ़ा? न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क की लेयर 3 लेयर से मिलकर बनी है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। न्यूरल नेटवर्क 3 लेयर से मिलकर बनी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क 3 लेयर से मिलकर बनी है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। 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 इनपुट लेयर डेटा लेती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशन करती है। क्या होता है? इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशन करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। इनपुट लेयर क्या करती है? डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर क्या करती है? आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क 3 लेयर से मिलकर बनना है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। 3 नेटवर्क से मिलकर बना है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर डेटा लेती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। तो क्या होता है? इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। इनपुट लेता है, हिडन सोचता है, आउटपुट जवाब देता है। इनपुट क्या करता है? इनपुट लेता है, हिडन सोचता है, आउटपुट जवाब देता है। तो इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को क्या होता है? हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो असली न्यूरॉन्स है। कंप्यूटर के अंदर जो न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कहलाते हैं। तो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो असली न्यूरॉन्स है। कंप्यूटर के अंदर जो न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कहलाते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या शॉर्ट में जिसे ANN कहते हैं। ANN का मतलब है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ANN का मतलब है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हर न्यूरॉन एक छोटा डिसीजन मेकर है। हर न्यूरॉन एक छोटा डिसीजन मेकर है। न्यूरल नेटवर्क का हर न्यूरॉन एक छोटी मशीन की तरह होता है जो डिसीजन लेता है। न्यूरल नेटवर्क का हर न्यूरॉन एक छोटी मशीन की तरह होता है जो डिसीजन लेता है। इसके पास 4 चीजें होती है: इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट। इसके पास 4 चीजें होती है: इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट। इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट। इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट। इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन। इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं। वेट मतलब किस इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। वेट मतलब किस इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। वेट मतलब किस इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। बायस मतलब एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो डिसीजन को एडजस्ट करती है। बायस मतलब एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो डिसीजन को एडजस्ट करती है। और आउटपुट मतलब फाइनल आंसर। आउटपुट मतलब फाइनल आंसर। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो हम फिर से याद कर दे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए है ये मेनली। तो न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। न्यूरल नेटवर्क 3 लेयर से मिलकर बनी है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। इनपुट लेयर उस डेटा पर हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। इनपुट लेयर लेता है। हिडन लेयर सोचता है, आउटपुट जवाब देता है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन सोचता है, आउटपुट जवाब देता है। तो हिडन लेयर क्या करता है? उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देता है। इनपुट लेयर डेटा लेती है। हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स
जिसको हमने कहा ANN। हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो असली न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो असली न्यूरॉन्स होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कहलाते हैं। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम शॉर्ट में ANN कहते हैं। ANN का मतलब है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हर न्यूरॉन एक छोटा डिसीजन मेकर है। न्यूरल नेटवर्क का हर न्यूरॉन एक छोटी मशीन की तरह होता है जो डिसीजन लेता है। न्यूरल नेटवर्क का हर न्यूरॉन एक छोटी मशीन की तरह होता है जो डिसीजन लेता है। सो क्या बच्चों, न्यूरल नेटवर्क का हर न्यूरॉन एक छोटी मशीन की तरह होता है जो डिसीजन लेता है। न्यूरल नेटवर्क का हर न्यूरॉन एक छोटी मशीन की तरह होता है जो डिसीजन लेता है। एक छोटी मशीन की तरह होता है न्यूरल नेटवर्क का हर न्यूरॉन एक छोटी मशीन की तरह होता है जो डिसीजन लेता है। इसके पास 4 चीजें होती है, इनपुट, वेट, बायस, आउटपुट। इनपुट, वेट, बायस, आउटपुट, ये लो याद रखो। इनपुट, वेट, बायस, आउटपुट। इनपुट, वेट, बायस, आउटपुट। इनपुट, वेट, बायस, आउटपुट। इनपुट का मतलब इंफॉर्मेशन, वेट का मतलब इनपुट का मतलब इन्फॉर्मेशन, वेट मतलब किस इन्फॉर्मेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। बायस मतलब एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो डिसीजन को एडजस्ट करती है। बायस मतलब एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो डिसीजन को एडजस्ट करती है। और आउटपुट का मतलब फाइनल आंसर। उसके बाद चौथी चीज फीड फॉरवर्ड। अब डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फीड फॉरवर्ड। अब डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का मतलब है डेटा आगे की तरफ मूव करता है। तो अब डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का मतलब है डेटा आगे की तरफ मूव करता है। इनपुट से हिडन, हिडन से आउटपुट, बस सीधा आगे, इसको फीड फॉरवर्ड कहते हैं। सो सर्फिंग की एग्जांपल, मान लो हमें डिसाइड करना आज सर्फिंग करनी चाहिए या नहीं। 3 सवाल पूछते जाते हैं। पहला, क्या वेव्स अच्छी हैं? हाँ तो 1, नहीं तो 0। क्या बीच पर बीट कम है? हाँ तो 1, नहीं तो 0। तीसरा, क्या शार्क्स नहीं है? हाँ तो 1, नहीं तो 0। अब हर जवाब की इंपॉर्टेंस अलग होती है, इसी इंपॉर्टेंस को कहते हैं वेट। जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी उसका वेट भी ज्यादा, और इन सब को मिलाकर न्यूरल नेटवर्क फाइनल डिसीजन लेता है। क्या हमने पढ़ा उसके बाद सर्फिंग की एग्जांपल। मान लो हमें डिसाइड करना है आज सर्फिंग करनी है या नहीं। हम 3 सवाल पूछेंगे, क्या वेव्स अच्छी हैं? या तो हाँ मैं 1, या तो नहीं मैं 0। दूसरा, क्या बीच पर बीट कम है? हाँ मैं 1, या नहीं मैं 0। तो तीसरा, क्या शार्क्स नहीं है? हाँ मैं 1 और नहीं मैं 0। अब हर जवाब की इंपॉर्टेंस अलग होती है, इसी इंपॉर्टेंस क्या कहते हैं वेट। इसी इंपॉर्टेंस को कहते हैं वेट। जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी उसका वेट भी ज्यादा होगा, जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी उसका वेट भी ज्यादा होगा। और इन सबको मिलाकर न्यूरल नेटवर्क फाइनल डिसीजन लेता है। और इन सबको मिलाकर न्यूरल नेटवर्क फाइनल डिसीजन लेता है। सो याद रखो, न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह पैटर्न सीखने वाला सिस्टम। इंसानी दिमाग की तरह पैटर्न सीखने वाला सिस्टम। लेयर्स 3 होती है, इनपुट, हिडन और आउटपुट। ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हर न्यूरॉन इक्वल टू इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट। 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 इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट, ये 4 याद रखो। इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट। इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट। इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट। डेटा आगे बढ़ता है यानी फीड फॉरवर्ड। एक बार फिर रिपीट करते हैं, फिर से हमने जो पहले से पढ़ा। सो हमने क्या क्या पढ़ा। नंबर 1, सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह सोचना और पैटर्न्स पहचानना सीखता है। सो न्यूरल नेटवर्क की लेयर है 3, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। हिडन लेयर उस डेटा पर, इनपुट लेयर डेटा लेती है, हिडन लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। सो इनपुट क्या करता है, लेता है। हिडन क्या करता है, लेयर उस डेटा पर सोचती है और कैलकुलेशंस करती है। आउटपुट लेयर फाइनल जवाब देती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो असली न्यूरॉन्स है। कंप्यूटर के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कहलाते हैं, इसलिए कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, या शॉर्ट में ANN कहते हैं। ANN का मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो हर न्यूरॉन एक छोटा डिसीजन मेकर है। न्यूरल नेटवर्क का हर न्यूरॉन एक छोटी मशीन की तरह होता है जो डिसीजन लेता है। इसके पास 4 चीजें होती है, इनपुट, वेट, बायस, आउटपुट। सो इनपुट, वेट, बायस, आउटपुट। इनपुट का मतलब इन्फॉर्मेशन, वेट मतलब किस इन्फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है, बायस मतलब एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो डिसीजन को एडजस्ट करती है, और आउटपुट मतलब फाइनल आंसर। फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड, अब डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का मतलब है डेटा आगे की तरफ मूव करता है, इनपुट से हिडन, हिडन से आउटपुट, बस सीधा आगे, इसी को फीड फॉरवर्ड कहते हैं। अब फिर हमने सर्फिंग की एग्जांपल दी। मान लो हमें डिसाइड करना है आज सर्फिंग करनी है या नहीं। 3 सवाल पूछे जाते हैं, क्या वेव्स अच्छी है या नहीं, यस तो 1, नो तो 0। दूसरा, क्या बीच पर बीट कम है, यस तो 1, नो तो 0। तीसरा, क्या शार्क्स नहीं है, यस तो 1, नहीं तो 0। अब हर जवाब की इंपॉर्टेंस अलग होती है, इस इंपॉर्टेंस को कहते हैं वेट। जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी उसका वेट भी ज्यादा होगा, और इन सब को मिलाकर न्यूरल नेटवर्क फाइनल डिसीजन लेता है। सो न्यूरल नेटवर्क इंसानी दिमाग की तरह पैटर्न सीखने वाला सिस्टम है जिसके 3 लेयर होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। ANN का मतलब है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हर न्यूरॉन इक्वल टू इनपुट प्लस वेट प्लस बायस प्लस आउटपुट। डेटा आगे बढ़ता है तो उसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड। सो इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद हमें एक काम करना होगा। सो इसके बाद इस चीज़ के हम नोट बनाएंगे। सो आप लिखिए सबसे पहले डेफिनेशन। A neural network is a computer system that learns patterns and makes decisions by working like the human brain. A neural network is a computer system that learns patterns and makes decisions by working like the human. A neural network is a computer system that learns patterns and makes decisions by working like the human. So a neural network equal to learns patterns plus makes decisions. Learns patterns plus makes decisions. Layers of a neural network. A neural network has three main layers. First is input layer, hidden layer, output layer. Input layer, hidden layer, output layer. Input layer, hidden layer, output layer. सो इनपुट लेयर को लिखिए रिसीव्स डेटा, इनपुट लेयर को लिखिए रिसीव्स डेटा, हिडन लेयर को लिखिए प्रोसेसेस द डेटा एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, प्रोसेसेस द डेटा एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। आउटपुट लेयर को लिखिए गिव्स द फाइनल आंसर और प्रेडिक्शन, गिव्स द फाइनल आंसर और प्रेडिक्शन। Input receives hidden things, output answers. So input layer receives data, hidden layer processes the data and performs calculations, output layer gives the final answer or prediction. उसके बाद लिखिए artificial neural network. Artificial neural network. The neurons in our brain are real neurons. The neurons in our brain are real neurons. The neurons inside a computer are artificial neurons. Therefore, the computer model is called an artificial neural network. Artificial neural network. उसके बाद एक और पॉइंट, एवरी न्यूरॉन मेक्स अ डिसीजन, एवरी न्यूरॉन मेक्स अ डिसीजन, ईच आर्टिफिशियल न्यूरॉन वर्क्स लाइक अ स्मॉल डिसीजन मेकर, ईच आर्टिफिशियल न्यूरॉन works like a small decision maker. Every neuron has four parts: input, weight, bias, output. Input, weight, bias, output. Input, weight, bias, output. So input, information entering the neuron. Weight, importance of each input. Bias, an extra value that helps adjust the decision. आउटपुट फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरॉन। उसके बाद और एक पॉइंट, फीड फॉरवर्ड, डेटा मूव फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट, डेटा मूव्स फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड। रिमेंबर, फीड फॉरवर्ड इक्वल टू डेटा मूव्स फॉरवर्ड थ्रू द नेटवर्क। एंड उसके बाद हमने सर्फिंग वाली एग्जाम्पल दी। सर्फिंग एग्जाम्पल, सपोज वी वांट प्रेडिक्ट शुड वी गो सर्फिंग, द न्यूरल नेटवर्क चेक्स थ्री इनपुट्स, आर द वेव्स गुड, is the beach less crowded, is it free from sharks. Suppose we want predict should we go to surfing, question mark, the neural network checks three inputs, are the waves good, is the beach less crowded, is it free from sharks. Each answer is 1 equal to yes, 0 equal to no. Every input has a weight, more important factors get higher weights. The network combines all the inputs and their weights to make the final decision. सो उसके बाद एंड में एक नोट लिखिए, नोट, न्यूरल नेटवर्क्स लर्न फ्रॉम डेटा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन थ्रू लेयर्स एंड प्रोड्यूस प्रेडिक्शंस और डिसीजंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आप ऐसे लेक्चर्स फिर से चाहते हैं सो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और कमेंट कीजिए अपने थॉट्स।